हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको इफरित जिन से जुड़ी हुई दो सच्ची रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको वो दो सच्ची रहस्यमय कहानी सुनाऊं जिसमें इफरित जिन को देखा गया था। उससे पहले मैं आपको जिन से जुड़ी हुई कुछ सच्ची रहस्यमय बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि जिन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इफरित जिन, मरीद जिन और घोल जिन। इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है मरीद जिन, जिसके बाद बारी आती है इफरित जिन की। ये जिन जो होते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ एक अलग डायमेंशन में रहते हैं और ये इंसानों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ खाते हैं। इसलिए ये कभी कभी इंसानों से भिड़ भी जाते हैं, जिस वजह से इंसानों का सामना इन जिन वगैरह से हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इन जिन के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको उन दो घटनाओं से रूबरू करवा देता हूँ जिसमें इफरित जिन को देखा गया था। तो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। तो दोस्तों, ये पहली घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कृष्णा जी के साथ में घटी है और आगे की घटना मैं आपको कृष्णा जी के नजरिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और ये घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। दरअसल 2004 में मैं 7 साल का था और मैं गुवाहाटी में रहा करता था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे 2 बड़े भाई थे। मैं और मेरे गली के कुछ दोस्त जो है रोज शाम के 5 बजे के बाद एक पोस्ट ऑफिस के सामने क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से मैं वहीं पर घूमा करता था। जिस पोस्ट ऑफिस के पास हम खेला करते थे वो एक हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस था, जिसके बारे में मुझे सारी जानकारी थी कि ये ऑफिस हॉन्टेड है। तो एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बोर होते होते मैं उस पोस्ट ऑफिस के अंदर चला गया। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते ही मैं ये समझ चुका था कि ये पोस्ट ऑफिस बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैं उस पोस्ट ऑफिस के अंदर घूम ही रहा था, तभी मेरे पैरों में एक बच्चे की फ्रॉक आ गई जो कि एकदम खून से सनी हुई थी। और जैसे ही वो मेरे पैर में आई तो मेरा दिल एकदम दहल गया। मैं वहाँ से उस पोस्ट ऑफिस से भागते हुए बाहर निकल गया। रात को जब मैं सोया तो सपने में मुझे एक बच्ची दिखाई दी और ये बच्ची मुझे अब हर बार दिखाई देने लगी थी। जब भी मैं सपना देखता था तो ये बच्ची मुझे दिखाई देती थी। और सपने में तो छोड़ो, असलियत में भी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी। ये आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। ये सारी बातें मैंने अपने घर वालों को बताई, लेकिन उनको तो बता के कुछ फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि वो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। तो एक बार एक सपने में वो लड़की मुझे फिर से दिखाई दी। तो सपने में ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे तुम इंसाफ दिलवाओगे। अगर तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। ये उसने जैसे ही कहा तो मेरी नींद टूट गई। मैं जैसे ही जागा तो मैं ये सोचने लगा कि मैं तो खुद अभी छोटा सा हूँ, तो मैं इस लड़की को इंसाफ कैसे दिलवाऊंगा। बहुत दिनों तक मैं यही सोचता रहा कि मैं उस लड़की को इंसाफ कैसे दिलवाऊंगा। लेकिन अब मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलने लग गई थी। हमारे घर में अब बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे और
कौवे जो है हमारे घर पर मांस के टुकड़े डाल के चले जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हमारे घर में पूरे 1 साल तक रही। 1 साल होने के बाद उस लड़की के कातिलों को पकड़ लिया गया और बाद में मुझे पता चला कि उस पोस्ट ऑफिस में बहुत सालों पहले एक लड़की के साथ कुछ बदमाश लोगों ने कुछ गंदा काम किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी और तब से उस लड़की की आत्मा उसी पोस्ट ऑफिस के आसपास घूम रही है। और जैसे ही उसके कातिलों को पकड़ा गया तो उसकी आत्मा भी दिखना बंद हो गई। मेरे हिसाब से शायद उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये थी पहली घटना जो कि कृष्णा जी के साथ में घटी। अब मैं दूसरी घटना आपको सुनाता हूँ जो कि आंचल जी के साथ में घटी है, जो कि मुंबई की ही रहने वाली है। और आगे की घटना मैं आपको आंचल जी के नज़रिए से बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम आंचल है। ये घटना मेरे साथ 2019 में घटी थी। दरअसल 2019 में मेरे पूरे परिवार वाले किसी की शादी अटेंड करने के लिए मुंबई से बाहर गए हुए थे। लेकिन मुझे शादी वगैरह पार्टीज वगैरह में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से मैं घर पर ही रुकी हुई थी। लेकिन मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गई थी और जब मैं घर पे वापस आई तो मैंने अपने घर के सीढ़ियों पर एक औरत को बैठा हुआ देखा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे घर का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और वो सीढ़ियाँ ऊपर जाके 2 कमरों में खुलती है। तो उसी सीढ़ी पर मैंने एक औरत को बैठा हुआ देखा था। उस औरत के पास में 2 छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। मैं उस औरत का मुंह नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसने अपना मुंह नीचे झुका रखा था और उसके पूरे बाल आगे लटक रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस लड़की के पास गई क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये औरत मेरे घर में कैसे घुस गई। मैं उसके पास गई और मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आ गई। तो उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर उठाया तो मेरा दिल दहल गया क्योंकि उसके मुंह पर इंसानी जैसा एक भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। लेकिन उसने मुझे जरा से भी खरोच भी नहीं पहुंचाई। उसने मुझे सिर्फ इतना सा कहा कि तुम हमें परेशान मत करना और हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम नीचे बेसमेंट में आज के बाद वापस कभी भी मत आना। तुम अगर हमें परेशान नहीं करोगे तो हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये बात उसने जैसे ही कही तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और भागते हुए नीचे आ गई। नीचे आने के बाद जब मैंने वापस सीढ़ियों की तरफ देखा तो अब वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी और उसके 2 बच्चे भी अब वहाँ मौजूद नहीं थे। कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले भी वापस आ गए और उन्हें मैंने ये सारी बात बताई तो उन्हें मेरी बात बेफिजूली लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज फैलती गई और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे घर में हमारे घर वालों के अलावा भी कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि हर वक्त हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव फील होता ही रहता था। और ये बात मुझे मेरी माँ ने भी बताई थी कि वो एक रात को पानी पीने के लिए जब उठी थी तो उन्हें मेरी दादी जी दिखाई दी थी। लेकिन दादी जी तो हमारी बहुत पहले ही शांत हो चुकी हैं, तो वो दिखाई कैसे दे सकती हैं। ये घटना मेरी माँ के साथ बहुत साल पहले घटी थी। लेकिन जब हमारे साथ ये जिन वाली घटनाएं होने लगी तब मेरी माँ ने मुझे ये अपनी घटना बताई थी। और मैंने इसे जिन वाली घटना क्यों बोला है इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। जब ये सारी घटना हमारे साथ होने लगी तो हमने हमारे घर पर एक मौलवी जी को बुलाया। उन मौलवी जी ने हमारे घर पे एक प्रक्रिया की, जिस वजह से हमें मौलवी जी ने ये बताया कि हमारे घर के बेसमेंट में इफरित जिनों का एक पूरा का पूरा परिवार रहता है और वो परिवार ये चाहता है कि उन्हें उस घर में रहने दिया जाए और अगर हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे। और वो इतने दिनों से हमें परेशान इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं लोगों से इनके बारे में बातें कर रही थी, जिस वजह से वो इफरित जिन ये नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बारे में पता चले, इसलिए हमारे घर में ये नेगेटिव वाइब्स फैल रही थी। तो मौलवी जी ने इस
समस्या का समाधान निकाल लिया। मौलवी जी ने हर कमरे में जो है आयतुल कुर्सी रखवा दी और अब हमारे घर में इफरित जिन्नों का वास नहीं है और अब हम शांति से रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैंने जिन के बारे में पता करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मुझे कुछ खास जानकारी पता नहीं चली और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ भी गलत जानकारी दूं। फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज पर, तो कल की रहस्यमय वीडियो देखना ना भूले। मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।